बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। दिस इज़ सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 13 एसएनपी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ऑक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 की थर्ड वीडियो है। ठीक है, पहली वीडियो में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट में हमने जो है वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑक्साइड्स यानी हमने 4 ऑक्साइड्स को डिस्कस किया। एंड दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस ऑक्साइड्स वीडियो, जिसमें हम फॉस्फोरस, सल्फर और क्लोरीन के ऑक्साइड्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। दिस इज़ द फिफ्थ ऑक्साइड। ठीक है, यानी हमारे पास फॉस्फोरस ऑक्साइड है। ठीक है, फॉस्फोरस 5 ऑक्साइड भी इसको कहते हैं और फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी कहते हैं। तो हमने जो इसके ट्रेंड का एक टेबल बनाया था, तो यहाँ पर नोट कर लें, हमने इसको फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को एसिडिक लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी नेचर एसिडिक है और हम आहिस्ता आहिस्ता जो है स्ट्रॉन्गली एसिडिक की तरफ मूव करेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट, जब हमने इसको कह दिया ये एसिडिक नेचर का है, तो इट मीन्स कि हमने इसका रिएक्शन देखना होगा वाटर के साथ और बेस के साथ। ठीक है, तो अब ये रिएक्शन विद वाटर देख लेते हैं। तो ये फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड 6 वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करेगा और ये एक विगरस रिएक्शन है। ठीक है, बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन है और हमारे पास फॉस्फोरिक एसिड बनेगा। तो इसको आपने बैलेंस भी कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, इसी को हमने फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट करवाना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस लिया है। ठीक है, और इससे सोडियम फॉस्फेट बन जाएगा और 6 वाटर मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। ठीक है, सिंपल, यानी आपके पास जो फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है वो फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, साथ सोडियम अटैच हो रहा है। अब यहाँ पर आप एक और चीज़ नोट करें स्टूडेंट्स, कि यहाँ पर फॉस्फोरस के जो ऑक्साइड्स हैं वो एसिडिक नेचर के हैं और वो बेस के साथ रिएक्ट करें और ये प्रॉपरली एसिड में कन्वर्ट होकर, ठीक है, H3PO4 एसिड में कन्वर्ट होकर भी बेस के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, मैंने ये 3 इक्वेशंस लिख ली हैं। फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड फॉस्फोरिक एसिड में की फॉर्म में बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है और एक सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूल के साथ जब ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ये जो H के फॉस्फोरिक एसिड में 3 हाइड्रोजन्स हैं, उनमें से एक रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये देखें H2PO4 लिखा हुआ है। ठीक है, और अगर हम 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे, देखें 2 हाइड्रोजन्स रिप्लेस हो गए हैं, एक रह गया। ठीक है, और इसी तरीके से अगर हम पूरे के पूरे 3 NaOH मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो वो तीनों हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं और Na3PO4 सोडियम फॉस्फेट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, मीन्स के यहाँ पर हमारे पास ये एंड प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, एंड प्रोडक्ट यहाँ पे भी सोडियम फॉस्फेट बन रही है, यहाँ पर भी सोडियम फॉस्फेट बन रही है। ठीक है, मीन्स के फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड भी बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है और ये एसिडिक फॉर्म में भी बेस के साथ रिएक्ट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट्स सल्फर ऑक्साइड। और यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लें कि यहाँ पर हमारे पास डिटेल में फॉस्फोरस पेंटॉक्साइड को ही डिस्कस किया हुआ है और फॉस्फोरस ट्राइऑक्साइड को डिस्कस नहीं किया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है सल्फर के ऑक्साइड्स हैं। तो यहाँ पर हमने देखें X लिखा हुआ है, यानी SOX, यानी यहाँ पर अगर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, सल्फर डाइऑक्साइड भी हो सकता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हो सकता है। और साथ ही इसकी नेचर हमने लिख दिया है, दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक। ठीक है, सल्फर वाले स्ट्रांगली एसिडिक होंगे और क्लोरीन वाले फर्दर वेरी स्ट्रांगली एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें जब पता चल गया है कि ये स्ट्रांगली एसिडिक हैं, ठीक है, तो हमने इनका वाटर और बेस के साथ रिएक्शन लिखना होगा। तो यहाँ सबसे पहले देखें, लिखा है सल्फर हैज़ 2 ऑक्साइड्स, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, तो सबसे पहले हम सल्फर डाइऑक्साइड को डिस्कस करेंगे, उसका वाटर के साथ रिएक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सिंपल इसको, ये मतलब फेयरली सॉलेबल है सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में। ठीक है, और ये हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड बनाएगी। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर में सॉलेबल होकर सल्फ्यूरस एसिड बनाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिएक्शन विद बेस। अब इसी सल्फर डाइऑक्साइड को आप बेस के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये हमारे पास सोडियम सल्फाइड बनाएगी। तो ये हमारे पास सोडियम सल्फाइड है, SO3 को सल्फाइड कहते हैं और SO4 को सल्फेट कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करें स्टूडेंट्स
ये तो एक आपने क्वेश्चन लिख लिया कि सल्फर डाइऑक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलकर सोडियम सल्फाइड बना रहा है, ठीक है। लेकिन अब ये है कि अगर सल्फर डाइऑक्साइड एक्सेस में है, ठीक है, तो क्या होगा। ये जो प्रोडक्ट बनी हुई है सोडियम सल्फाइड और वाटर, ये फर्दर एक और SO2 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे, ठीक है। देखें यहाँ पर ये एक्सेस में प्रेजेंट है तो नेक्स्ट रिएक्शन का स्टेप परफॉर्म हो जाएगा और ये देखें सोडियम बाय सल्फाइट बन गया, यानी हाइड्रोजन ऐड हो गया इसमें, ठीक है। तो अब अगर आप इनका नेट रिएक्शन लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो ऑपोजिट साइड पे ये देखें सोडियम सल्फाइट जो है वो यहाँ पर कट ऑफ हो गया, इसी तरह वाटर भी कट ऑफ हो जाएगा और हम इसकी नेट इक्वेशन लिखेंगे तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम बाय सल्फाइड बन जाएगा। ओके तो ये एक्सेस में होगा, यानी एक्सेस में अगर रिएक्शन करेगा तो सोडियम बाइसल्फाइड बनेगा और अगर एक्सेस में नहीं है, लिमिटेड है सल्फर डाइऑक्साइड, तो सोडियम सल्फाइड बनेगा। तो ये आपके पास आपको ऑब्जेक्टिव के लिए ये पॉइंट भी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि हम इसी सल्फ़र डाइऑक्साइड का बेसिक ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि ये बेस के साथ भी रिएक्ट करता है लेकिन बेसिक ऑक्साइड्स के साथ भी रिएक्शन शो करेगा, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फाइड बन जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट इस हमारे पास आ जाएगा सेकेंड ऑक्साइड जो कि सल्फ़र ट्राईऑक्साइड है, ठीक है। उसका हम अगेन रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद बेस जो है वो लिखेंगे। तो रिएक्शन विद वाटर में सिंपल आपके पास सल्फ़र ट्राईऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा, ठीक है। दिस इज़ वॉयलेंट रिएक्शन, H2SO4 बन रहा है और ये बहुत ज़्यादा फोगी जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड फोग प्रोड्यूस करेगा उस टाइम पे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इसका रिएक्शन विद बेस, ठीक है। बेस के साथ आप रिएक्शन लिखेंगे, सेम हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस यहाँ पर ली है और ये सोडियम सल्फेट बना रहा है, ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट जैसे कि आपने सल्फ़र डाइऑक्साइड का बेस के साथ भी रिएक्शन लिखा और बेसिक ऑक्साइड के साथ भी, इसी तरीके से हम बेस के साथ भी इसका रिएक्शन लिखेंगे और ये बेसिक ऑक्साइड के साथ भी रिएक्शन शो कर सकता है, ठीक है। तो ये कैल्शियम सल्फेट इसने बना दिया, ओके। तो ये इजी से रिएक्शंस हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल आपने इनको अच्छे से जो है वो नोट डाउन कर लेना है, इनके नोट्स बना लेने हैं ताकि आपको जो है वो चीज़ें मेमोराइज रहें, भूलें नहीं, ठीक हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्लोरीन के ऑक्साइड्स, ठीक है। क्लोरीन के भी यहाँ पर आप नोट करें Cl2OX लिखा हुआ है, ठीक है, यानी Cl2 के साथ ऑक्सीजन डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसकी नेचर है वेरी स्ट्रांगली एसिडिक, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2 ऑक्साइड्स है ना, क्लोरीन हैज़ मैनी ऑक्साइड्स। अच्छा अब यहाँ पर आपको 2 बताए मैं, इसके अलावा भी ये डिफरेंट ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। क्लोरीन हैज़ मैनी ऑक्साइड्स, 2 ऑफ देम आर Cl2O7 और Cl2O, ठीक है, जिसको हम क्लोरीन 7 ऑक्साइड या क्लोरीन 1 ऑक्साइड भी कहते हैं। अच्छा अब हम पहले क्लोरीन 7 ऑक्साइड को देख लेते हैं, Cl2O7, और ये वेरी स्ट्रांगली एसिडिक है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन 1 ऑक्साइड, ठीक है। अच्छा इसका फिर अब अगेन एसिडिक है ये, तो इसका रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद बेस हम लिखेंगे। वाटर के साथ आप इसका रिएक्शन लिखें, ठीक है, तो ये आपको जो है वो पर क्लोरिक एसिड बनाएगा और जिसकी pH अराउंड 0 है। मतलब देखें ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली एसिडिक है, जैसे कि सल्फ्यूरिक एसिड वगैरह बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, इसी तरह ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। यानी सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से भी स्ट्रॉन्ग एसिड है ये, हाँ, पर क्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास इसी का क्लोरीन 7 ऑक्साइड का रिएक्शन विद बेस, ठीक है। अगेन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन लिखा, तो जैसे वो हमने इसका वाटर के साथ लिखा था तो HClO4 बना था ना, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करेंगे तो देखें H की जगह सोडियम आ जाएगा, NaClO4, ठीक हो गया, सोडियम क्लोरेट। अच्छा अब यहाँ पर अगेन एक चीज़ नोट डाउन करें, जैसा कि हमने फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स में एक चीज़ नोट की थी कि फॉस्फोरस का ऑक्साइड डायरेक्टली भी बेस के साथ रिएक्ट करता था और वो एसिड फॉर्म में भी जाकर रिएक्ट करता था, ये चीज़ आपने नोट करनी है यहाँ पर, ठीक है। बिल्कुल ये फॉस्फोरस वाले ऑक्साइड की तरह के ही है कि आप क्लोरीन 7 ऑक्साइड को पहले एसिड में कन्वर्ट कर दें और उसके बाद इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाएं,
ठीक है, तो भी यही प्रोडक्ट बनेगी, ठीक है, सोडियम क्लोरेट ही बन रहा है, ठीक है, अलॉन्ग विद द वाटर। तो आपने इनको बैलेंस कर लेना है इक्वेशंस को। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी क्लोरीन 1 ऑक्साइड Cl2O, और ये अगर इसकी एसिडिटी हम कंपेयर करें विद क्लोरीन 7 ऑक्साइड, तो ये फॉर लेस एसिडिक है देन क्लोरीन 7 ऑक्साइड। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम्स में कि वाई क्लोरीन 1 ऑक्साइड इज़ लेस एसिडिक, फॉर लेस एसिडिक देन क्लोरीन 7 ऑक्साइड। तो इसकी रीज़न आपको आनी चाहिए, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लें, इसके वाटर और बेस के साथ हम रिएक्शन लिख लेते हैं जिस तरह बिल्कुल हमने क्लोरीन 7 ऑक्साइड का लिखा, ठीक है। यहाँ पर आपके पास ये मतलब ये बहुत ज़्यादा जो है वो सॉलिबिलिटी यहाँ पर शो नहीं करता, सम एक्सटेंट शो करता है, दैट्स वाई यहाँ पर हमने डबल हेडेड एरो जो है वो शो किया हुआ है, ठीक है, HOCl, ठीक है, और इसका हाइपोक्लोरस एसिड नाम है या क्लोरिक 1 एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इनके नेम्स आपको आने चाहिए क्योंकि ये नेम्स ऑब्जेक्टिव के लिए भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपने इसी क्लोरीन 1 ऑक्साइड का बेस के साथ रिएक्शन लिखना है, ठीक है। अगेन हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ इसका रिएक्शन जो है वो लिखना है। तो अगेन HOCl एसिड बना था ना, ठीक है, जब हमने इसको वाटर में जो है वो डिज़ोल्व किया था हाइपोक्लोरस एसिड, तो सेम हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ पर सोडियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, तो ये आ जाता है हमारे पास, और इसको सोडियम हाइपोक्लोराइट भी कहते हैं, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक है, और इसको एज अ ब्लीच भी यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगेन वही वाला आपने रिएक्शन लिखना है कि जैसे कि क्लोरीन 7 ऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली भी बेस के साथ रिएक्ट करता है और एसिडिक फॉर्म में भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, और प्रोडक्ट सेम होगी, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक तो हमने जो है वो तीनों ऑक्साइड्स को डिटेल से डिस्कस कर लिया है। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो एडिशनल हैं बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड क्वाइटा से, तो उनको आप नोट डाउन कर लें। देखें, फॉस्फोरस ऑक्साइड से रिलेटेड यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट है कि फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड, जैसे हमने फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के बारे में पढ़ा था ना, तो इन्होंने फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड के बारे में भी पॉइंट्स दिए हैं। फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड रिएक्ट्स डायरेक्टली विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने 2 बातें बताई हैं कि फॉस्फोरस ट्राईऑक्साइड से 2 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनती हैं और फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड से 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स बनती हैं, ठीक है, जब वो डायरेक्टली सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। इन सीरीज़ के नेम्स भी लिखे हुए हैं। पहली सीरीज़ है सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, बिल्कुल इनके फार्मूलाज देख के आपको पता चल सकता है। और यहाँ पे फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड रिएक्ट्स डायरेक्टली विद द सोडियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस 3 सीरीज ऑफ सॉल्ट्स। और अब यहाँ पे देखें, पहला प्रोडक्ट है सोडियम डाई हाइड्रोजन फॉस्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट और सोडियम फॉस्फेट, ठीक है, यानी एक एक हाइड्रोजन पहले रिप्लेस होता रहेगा, फिर 2 हो जाएंगे, फिर 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपके पास सॉल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। तो ये एडिशनल वहाँ पर पॉइंट था। और लास्ट में बुक में जो है वो इस तरीके से वाटर के साथ तमाम ऑक्साइड्स का रिएक्शन लिखा हुआ था। मतलब यानी वैसे तो हमने क्या किया कि हर ऑक्साइड को अलग अलग से पढ़ा और उसका देखा कि ये वाटर के अगर बेसिक है तो वाटर और एसिड के साथ उसके रिएक्शंस लिखे। एम्फोटेरिक है तो एम्फोटेरिक SiO2 था, ठीक है, सिलिका, तो वो तो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता था, तो हमने उसका एसिड और बेस के साथ रिएक्शन देखा। और उसके बाद फिर जो फॉस्फोरस सल्फर और क्लोरीन थे ये एसिडिक थे, इनका वाटर और बेस के साथ रिएक्शंस देखे। तो यहाँ पर इन्होंने सब ऑक्साइड्स का बता दिया कि भाई ये वाटर के साथ किस तरह का रिएक्शन शो करते हैं। तो उन्होंने डायरेक्टली मतलब सारी इस तरह से इक्वेशंस लिखी हुई हैं कि ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाटर के साथ बेस बना रहा है, मैग्नीशियम इस तरह से बना रहा है, एलुमिना जो है वो वाटर के साथ एम्फोटेरिक है ना, तो वो नहीं रिएक्शन शो कर रहा। सिलिका भी वही बात है कि जॉइंट कोवेलेंट स्ट्रक्चर की वजह से सैंड है वो भी वाटर में सॉल्युबल नहीं है, रिएक्शन शो नहीं कर रही। फिर फॉस्फोरस के भी और सल्फर और क्लोरीन के दोनों ऑक्साइड्स, ठीक है, यानी फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड भी और ट्राईऑक्साइड पेंटाऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ट्राईऑक्साइड और क्लोरीन 1 ऑक्साइड क्लोरीन 7 ऑक्साइड, ठीक है। इन तमाम का एक एक वाटर के साथ इन्होंने रिएक्शन लिखा है और जो जो भी रिस्पेक्टिव एसिड्स बन रहे हैं उनके नेम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, नाउ द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर जो कि शॉर्ट नोट्स हैं। तो आपने देखें इस तरीके से ये फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड के आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए हैं। फिर आप सल्फ़र ऑक्साइड्स के पहले आपने मतलब एक तरीके का यहाँ पर आप देख लें
ये कॉलम की फॉर्म में मैंने लिखा है ताकि आपको पता चले कि ये भी वाटर के साथ किस तरह रिएक्शन शो कर रहा है, फिर ये बेस के साथ कैसे रिएक्शन शो कर रहा है। यहाँ पे एक्सेस का भी एक दिया हुआ है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड में एक्सेस का भी रिएक्शन दिया हुआ था, और एट दी एंड दोनों का बेसिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन दिया हुआ था कि आप लोगों को याद करने में भी, मेमोराइज करने में भी आसानी हो। इसी तरह क्लोरीन 1 ऑक्साइड और क्लोरीन 7 ऑक्साइड का भी इसी तरह से कॉलम फॉर्म में आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपने रजिस्टर्स पर भी नोट कर सकते हैं ताकि आपको इनके नेम्स और इनके फार्मूलाज जो है वो याद करने में इजी हो जाए, ठीक है, इस तरीके से। और लास्ट में जो हमारे पास बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड कोयटा से जो आपके पास पॉइंट्स थे ये भी आप नोट डाउन कर लें ताकि आपको जो है वो SLO बेस्ड एग्ज़ाम्स में कोई भी जो है वो प्रॉब्लम पेश ना आए और आप तमाम क्वेश्चंस के जो है वो अच्छे से आंसर्स कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता रही थी कि आप ये जो तमाम नोट्स हैं इनको PDF फॉर्म में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैंने जो है वो easycam4u.com पे अपलोड कर दी हैं ये नोट्स, इसी के साथ आपको डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ जाएगा, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको MCQ क्विज़ भी नज़र आ जाएगा जहाँ पर आप जो है वो उसको परफॉर्म कर सकते हैं और आप देख सकते हैं आपकी कितनी प्रिपरेशन हो गई है। और कोई भी आपको लेक्चर से रिलेटेड, क्विज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्लोराइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, चैनल के बटन को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर स्टूडेंट्स। थैंक यू।